हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 3 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का आज स्टार्ट करना है टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या होता है कि एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक ब्रांच है जिसके अंदर एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, जो लाइव स्टॉक होता है उनकी ब्रीडिंग की जाती है, उनकी फीडिंग की जाती है, उनकी वीडिंग की जाती है और उनकी हीडिंग की जाती है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक इन वेरियस थिंग्स, जैसे कि ब्रीडिंग के अंदर क्या किया जाता है? दो एनिमल्स जिनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, तो वहाँ से उनकी ब्रीडिंग होती है। तो ब्रीड करवाया जाता है उनको, उनकी फीडिंग, उनकी प्रॉपर केयर की जाती है, ठीक है, उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है फीडिंग के अंदर। वीडिंग यानी कि जो अनइकोनॉमिकल वैरायटी है उसको हटा दिया जाता है, और हीडिंग मतलब उनकी प्रॉपर केयर की जाती है, उनके अंदर जितने भी डिजीज़ हैं उनको सबको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मेन कैटेगरीज हैं, 4 मेन प्रैक्टिस हैं इसकी। सबसे नंबर 1 है कैटल फार्मिंग। तो कैटल के अंदर जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनकी होती है। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं कैटल फार्मिंग के अंदर, जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है सब इस कैटेगरी में आएंगे। फिर उसके बाद है पोल्ट्री फार्मिंग। जितने भी एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर फिश फार्मिंग। ठीक है, सो फिश फार्मिंग के अंदर जो मीट प्रोड्यूसिंग फिश होती है वो यहाँ पर फार्म किया जाता है। ठीक है, मीट प्रोड्यूसिंग फिशेस। फिर उसके बाद होता है बी कीपिंग। इसके अंदर हनी प्रोड्यूसिंग बीज की फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या किया जाता है? उन एनिमल्स को रखा जाता है जो कि डोमेस्टिकल पर्पस से इकोनॉमिकल यानी कि डोमेस्टिक होते हैं और प्लस ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होते हैं। उन एनिमल्स को यहाँ पर उनकी ब्रीडिंग की जाती है, यानी कि दो डिज़ायर्ड एनिमल्स के बीच में उनकी ब्रीड करवाया जाता है। उन दो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दो एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, उनको क्रॉस करवाया जाता है।
ठीक है, उनकी प्रॉपर उनके खाने का ध्यान रखा जाता है, उनकी अगर उनमें से कुछ अनइकोनॉमिकल है यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए अनयूजफुल है तो उन एनिमल्स को वहाँ से हटा दिया जाता है। हीडिंग यानी कि उन एनिमल्स के अंदर, उन डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर जितने भी जो डिजीज्ड वाले हैं एनिमल्स उनको हटा दिया जाता है। तो फार्मिंग जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम यहाँ पे 4 प्रैक्टिस इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। कैटल फार्मिंग जिसके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग जिसके अंदर एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, फिश फार्मिंग जिसके अंदर मीट प्रोड्यूसिंग फिशेस होती हैं, और बी कीपिंग जिसमें हनी प्रोड्यूसिंग बीज होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कैटल फार्मिंग। ठीक है, अब कैटल फार्मिंग के अंदर जितने भी कैटल्स हैं जो कि कैटल फार्मिंग के अंदर काउस को यूज़ किया जाता है, बफेलोज को यूज़ किया जाता है, और इनसे क्या लिया जाता है, मिल्क, या फिर इनसे करवाया जाता है लेबर। ठीक है, तो ये होती हैं फॉर मिल्क एंड लेबर। फॉर मिल्क एंड लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे नंबर 1 कैटेगरी वो हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, उनको एक कैटेगरी वो है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि फार्म लेबर में यूज़ की जाती है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है फार्म लेबर की, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है डुअल पर्पस कैटेगरी। ठीक है, डुअल पर्पस कैटेगरीज। तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स होते हैं उनको बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं उनको कहते हैं मिल्च एनिमल्स, और जो फार्म लेबर के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, और जो डुअल पर्पस के होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं, फॉर मिल्क एंड, डुअल पर्पस में दोनों आता है, मिल्क एंड लेबर। ठीक है, तो उनको कहते हैं डुअल पर्पस कैटेगरीज, जो कि मिल्क भी देती है और साथ में लेबर भी हेल्प करती है। तो ठीक है, तो कैटल फार्मिंग के अंदर मिल्क और लेबर के लिए कैटल की फार्मिंग की जाती है, जिसके अंदर ये 3 कैटेगरीज है, मिल्क प्रोड्यूसिंग, फार्म प्रोड्यूसिंग एंड फार्म लेबर एंड डुअल पर्पस। मिल्क प्रोड्यूसिंग वाले जो कैटेगरी है उनको मिल्च एनिमल्स कहते हैं, फार्म लेबर को ड्रॉट्स एनिमल कहते हैं, और डुअल पर्पस जो होती हैं वो मिल्क और लेबर दोनों के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कैटेगरी पढ़ेंगे वो है मिल्च एनिमल्स की। ठीक है, अब ये जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जिनको कहते हैं मिल्च एनिमल्स, इसकी भी ये है मिल्क प्रोड्यूसिंग, और यहाँ पर इनकी भी 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है,
मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स का 3 कैटेगरीज है। एक है इंडियन ब्रीड, ठीक है, इंडियन ब्रीड। सेकेंड वन है एग्जॉटिक ब्रीड, ठीक है, एग्जॉटिक ब्रीड। थर्ड वन है यहाँ पर क्रॉस ब्रीड्स, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज हैं, इंडियन ब्रीड, एग्जॉटिक ब्रीड एंड क्रॉस ब्रीड। जो इंडियन ब्रीड है वो इंडिया की है, ठीक है, उनको बोलते हैं, सॉरी, इंडिजिनस ब्रीड है ये। तो इंडिजिनस ब्रीड जो होती हैं वो है इंडिया की, तो ये हैं इंडियन ब्रीड्स। एग्जॉटिक ब्रीड्स में फॉरेन की होती हैं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो क्रॉस ब्रीड है वो इंडियन एंड फॉरेन के बीच में इनको क्रॉस ब्रीड कराया जाता है और इनको कहते हैं इम्प्रूव्ड ब्रीड, ठीक है। इंडिजिनस ब्रीड फॉर एग्जॉटिक ब्रीड जो कि होती है फॉरेन, यानी कि इंडिया के बाहर की है, और क्रॉस ब्रीड इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड करा दिया जाता है और एक बिल्कुल इम्प्रूव्ड ब्रीड का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो जो इंडियन ब्रीड्स हैं उनके एग्जाम्पल है रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि इंडिया की स्पीशीज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर ही पाई जाती हैं, रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर। एग्जॉटिक स्पीशीज़ के अंदर है सबसे पहला यहाँ पे जर्सी, जो कि है इंग्लैंड से। सेकंड है यहाँ पर ब्राउन स्विस, जो कि है स्विट्जरलैंड से, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर होल्स्टेन फ्राइसियन, और ये है फ्रॉम हॉलैंड, ठीक है। 3 कैटेगरी हैं एग्जॉटिक ब्रीड की, जर्सी, ब्राउन स्विच एंड होल्स्टेन फ्रेशियन, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर क्रॉस ब्रीड, जो कि इनकी जो ब्रीडिंग है बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन जो ब्रीड्स हैं, इनकी ब्रीडिंग इंडिया के अंदर ही होती है और ये होती है कहाँ पे, NDRI में, NDRI, ठीक है। तो NDRI के अंदर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस NDRI के अंदर इनके बीच में क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है और यहाँ से जो इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं उसके एग्जाम्पल हैं करन स्विस, ठीक है। करन स्विस जो ब्रीड है इसके अंदर जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है वो होती है बिटवीन ब्राउन स्विस एंड साहिवाल, ठीक है। बिटवीन करन स्विस जो है वो जो एक इम्प्रूव्ड ब्रीड है वो किसके बीच की है, ब्राउन स्विस, दिस ब्राउन स्विच एंड साहिवाल, एक्सोटिक स्पीशीज और इंडियन स्पीशीज के बीच में क्रॉस ब्रीड करवाया है और एक इम्प्रूव्ड वैरायटी का डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी है यहाँ पर करन फ्राइस,
ठीक है। करंट प्राइस जो है वो बिटवीन है होल्स्टेन फ्रेशियन एंड थारपारकर। ठीक है, तो ये है कैटल फार्मिंग के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग जो थी। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग मिल्क एनिमल्स 3 कैटेगरी में आते हैं, इंडिजिनस ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड एंड क्रॉस ब्रीड। जो इंडिजिनस ब्रीड है वो होती है इंडिया की, एक्सोटिक ब्रीड वो है फॉरेन की, और जो क्रॉस ब्रीड है वो है इम्प्रूव्ड ब्रीड। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड करवा के बनती है। इंडिजिनस ब्रीड के एग्जाम्पल है रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर। एक्सोटिक ब्रीड का एग्जाम्पल है जर्सी जो कि है इंग्लैंड से, ब्राउन स्विस जो कि है स्विट्जरलैंड से, एंड होल्स्टीन फ्राइशियन जो कि है हॉलैंड से। ठीक है, अभी जो क्रॉस ब्रीड है इनका डेवलपमेंट होता है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, हरियाणा में, करनाल में। ठीक है, वहाँ पर इन सब का डेवलपमेंट होता है, क्रॉस ब्रीड बनाया जाता है वहाँ पर। जैसे कि एक क्रॉस ब्रीड है करन स्विस जो कि है बिटवीन ब्राउन स्विस एंड साहिवाल, करन फ्राइज जो कि है होल्स्टीन फ्राइशियंस, एंड थारपारकर। ठीक है, थारपारकर इज अ इंडियन ब्रीड। ठीक है, तो ये तो थी मिल्क प्रोड्यूसिंग। अब स्टार्ट करते हैं ड्रॉट जो ड्रॉट के लिए यूज़ की जाती हैं, लेबर के लिए जो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जो ड्रॉट्स के लिए यूज़ की जाती हैं, ड्रॉट्स के अंदर जो ब्रीड्स आती हैं उनके अंदर जो ब्रीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जैसे कि बैल देखा है, ऑक्स देखा है आपने, कैसा होता है वो, तो वो क्या होता है, लेबर के लिए यूज़ किया जाता है। वो मिल्क जो होते हैं वो लेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो ड्रॉट कैटल्स हैं इनकी कुछ खासियत होती है। सबसे पहले तो कैटल ऑफ दिस ब्रीड आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। ठीक है, स्टर्डी मतलब बढ़िया हट्टा कट्टे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन एनिमल्स को कहा जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन। ठीक है, बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है इन लोगों को। इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि वेट लिफ्ट करने में, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लोड कैरी करते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बीस्ट ऑफ बर्डन। ठीक है, तो इनको यूज़ किया जाता है एक तो बुलक कार्ट्स को मूव करने में, कल्टिवेशन में हेल्प किया जाता है, इनको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सामान को इधर से उधर ले जाने में हेल्प किया जाता है, बुलक कार्ट्स को मूव करने में, बैलगाड़ी जो होती है उसको मूव करने में भी इनको यूज़ किया जाता है। ड्रॉट कैटल को प्लोइंग, खेत को जोतने के लिए भी इनको ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मिल्क लेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मिल्क इनके बहुत लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी होते हैं, और बीस्ट ऑफ बर्डन इनको कहा जाता है। और ये यूज़ करा जाता है इनको बुलक कार्ट्स को मूव करने में, ट्रांसपोर्टेशन में और प्लोइंग में, यानी कि खेत को जोतने में इनको यूज़ किया जाता है। इसकी कुछ कैटेगरी हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं।
मालवी, ठीक है, मालवी। उसके बाद है हालीकर, नागौरी एंड कंगेम। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं ड्रॉट कैटल्स की जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी होते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन होते हैं, ठीक है, और इनको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में, प्लोइंग के लिए यूज़ किया जाता है और बुलक कार्ट्स को मूव करने में इनकी हेल्प ली जाती है। ठीक है, लेस मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मालवी, हालीकर, नागौरी एंड कंगेम। ठीक है, तो ये है इनकी कैटेगरीज। अब हम देख लेते हैं एक बार डुअल पर्पस कैटेगरीज। ठीक है, डुअल पर्पस में बोथ फॉर बोथ मिल्क एंड लेबर, जो कि होती है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड वैरायटीज़। ठीक है, इसके अंदर है हरियाणा, ठीक है, ओंगोल, एंड कांकरेज। ठीक है, एंड थारपारकर। ठीक है, ये डुअल पर्पस कैटेगरी है फॉर बोथ मिल्क एंड लेबर, हरियाणा, ओंगोल, कांकरेज एंड थारपारकर। ये कैटेगरीज हैं डुअल पर्पस के लिए, जो कि मिल्क भी प्रोड्यूस करती हैं और साथ ही साथ लेबर में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ है, ये पूरा जो डेयरी का डेवलपमेंट है ये हुआ है बाय NDDB। किसके थ्रू पूरा डेवलपमेंट हुआ है? NDDB। ठीक है, अब NDDB क्या है? ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो ये नेशनल जो जितना भी मिल्क प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रहा है, ये पहले नहीं था, ये एक स्टार्ट किया गया है एक टाइम पर, जिसके अंदर जो इंडिया के जो फार्मर्स हैं जिनके पास पूरा लाइफ स्टॉक होता है, उनके वो जो क्या करते थे, पहले मिल्क प्रोड्यूस होता था तो वो जाके कहीं दूसरी सिटी में जाके सेल आउट करते थे, तो उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। तो क्या किया गया, इसके लिए एक ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ उस टाइम, ऑपरेशन फ्लड, जो कि बाद में जाकर बना वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए है? फॉर मिल्क, और ये स्टार्ट किया था डॉक्टर वर्गीज क्यूरेन ने। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज क्यूरेन। ये वर्गीज क्यूरेन, डॉक्टर वर्गीज क्यूरेन जो है वो है फाउंडर ऑफ अमूल, जो एक बहुत फेमस ब्रांड इंडिया के अंदर आ रहा है, अमूल। सबसे पहले ये फैक्ट्री यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, जो कि है गुजरात के अंदर आनंद में। यहाँ से स्टार्ट हुआ है पूरा वाइट रेवोल्यूशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने मिल्क को यहाँ पर जो उनके कैटल से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको यहाँ पर सेल आउट करते हैं और उनको अच्छा खासा पेमेंट इसका मिलता है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर वाइट रेवोल्यूशन, जो सबसे पहली फैक्ट्री जो कि स्टार्ट करी थी डॉक्टर वर्गीज क्यूरेन ने, जो है अमूल। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ से इंडिया ने वर्ल्ड वाइड मिल्क का प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो ये था पूरा मिल्क के बारे में और डॉक्टर वर्गीज ने जैसे स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं इन कैटल्स के फूड के बारे में।
ठीक है। कैटल का फूड कैटल किस तरीके का फूड लेते हैं, क्या खाते हैं, वो है दो कैटेगरी में यहाँ पर, जो कि है फॉडर एंड कॉन्सेंट्रेट। फॉडर एंड कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। फॉडर एंड कॉन्सेंट्रेट के अंदर, फॉडर के अंदर सारे वो फूड आता है जो कि रिच होता है इन फाइबर, फाइबर रिच फूड, ठीक है। और यहाँ पर मेन बल्कि फूड होता है जिसके अंदर फाइबर नहीं होता है, रिच इन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, एक्सेप्ट फाइबर। यहाँ पर फाइबर नहीं होता है। दो तरीके का कैटल का फूड होता है, फॉडर एंड कॉन्सेंट्रेट। फॉडर के अंदर फाइबर रिच फूड होता है, फाइबर रिच जैसे कि एग्जाम्पल आएंगे फाइबर रिच फूड के, ग्रीन फॉडर, सिलेज एंड हे, ग्रीन फॉडर, सिलेज एंड हे, ठीक है। ये सब क्या है, ग्रीन फॉडर हरा चारा है, सिलेज जो है वो है नॉर्मल चारा, और जो हे है वो सूखा चारा, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, फाइबर रिच होते हैं, तो ये फॉडर की कैटेगरीज में आते हैं। कॉन्सेंट्रेट जो कि अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट में रिच होता है अदर देन फाइबर, इसके अंदर आएंगे मेज, ओट्स, ज्वार एंड बार्ले, ओट्स, ज्वार एंड बार्ले, ठीक है। ये कैटेगरीज यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो ये था कैटल का फूड। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कैटल की डिजीज। ठीक है, कैटल की डिजीज़ के अंदर कैटल के अंदर जो डिजीज़ हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। अगर कोई डोमेस्टिक एनिमल है, सबसे पहले उसके अंदर ये पता लगाना ज़रूरी है कि हेल्दी एनिमल कैसा दिखता है और एक डिजीज्ड एनिमल कैसा दिखता है। तो हेल्दी एनिमल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वो क्या करता है, उसका नॉर्मल पोस्चर होता है, नॉर्मल पोस्चर होगा, यानी कि ठीक ठाक सीधा खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, ये उसका नॉर्मल पोस्चर है। उसके बाद नॉर्मल अपना खाना खा रहा है, रेगुलर फीडिंग, अपना खाना अच्छे से खा रहा है, टाइम टाइम से खा रहा है, ठीक है, ये आएगा रेगुलर फीडिंग के अंदर। फिर है नॉर्मल पल्स एंड रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। नॉर्मल पल्स, एनिमल की पल्स जो है वो नॉर्मल है, उसका रेस्पिरेशन भी नॉर्मल चल रहा है, ये कैटेगरी है। दूसरा है डेफिनेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। डेफिनेट बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि ना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होना चाहिए ना कम, डेफिनेट होना चाहिए। तो हेल्दी कैटल का नॉर्मल पोस्चर होगा, रेगुलर टाइम टाइम से वो अपना खाना खा रहा है, नॉर्मल पल्स और रेस्पिरेशन चल रहा है, डेफिनेट बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये तो था हेल्दी कैटल। वह डिजीज कैटल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिजीज्ड कैटल जो होगा उसकी बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाएंगे, उसका जो सलाइवा होता है वो हमेशा ड्रूलिंग रहता है, वो अपना फीडिंग जो है वो कम कर देता है और नॉर्मल प्लेस से आइसोलेट हो जाता है दूसरे एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो वो क्या करता है,
एनिमल से खाना खाना अपना छोड़ देता है और अपनी स्पेस जो है वो आइसोलेट कर लेता है, उसकी बॉडी पे ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनका सलाइवा बाहर ड्रूल कर रहा होता है, उनके जो कान होते हैं, नॉर्मली जो कान होते हैं कैटल के वो नॉर्मल होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन जो बीमार कैटल होगा उसके जो कान होते हैं वो अंदर झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ डिजीज़ कैटेगरी, जो कैटल के कुछ सिम्टम्स होते हैं। और जो कैटल के अंदर जो डिजीज़ होती है वो होती हैं पैरासाइटिक, ठीक है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। ये 3 कैटेगरी होती हैं कैटल के अंदर, पैरासाइटिक डिजीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर जैसे ही किसी कैटल के अंदर डिजीज़ का पता चल जाए कि हाँ इस एनिमल को डिजीज़ है, तो तुरंत उस एनिमल को आइसोलेट कर दिया जाता है, नॉर्मल हेल्दी एनिमल से उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। टाइम टाइम पर इन कैटल्स को डॉक्टर के पास, उनका डॉक्टर से चेकअप, जो वेटेरियन डॉक्टर होता है उनके साथ, वेटेनरी जो डॉक्टर होता है उसके साथ इनका चेकअप कंप्लीट होना चाहिए टाइम टू टाइम। इनका जो हाइजीन है जहाँ पर ये रह रहे हैं वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, और अगर कोई कैटल बीमार दिखता है तो उसको फटाफट से नॉर्मल हेल्दी कैटल से दूर कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर हाइजीन। और अगर कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल, उनके एनिमल एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल किया जाता है, ठीक है, उनका प्रॉपर शेल्टर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा कैटल फार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। थैंक यू।